जय गुरुदेव। जीवन में जीव और परमात्मा दोनों की कहानी अटूट संबंध का है। जीव जग में आया तो यहाँ के सारे बंधनों में धीरे धीरे बंधता गया। परमात्मा उसके साथ ही आया, लेकिन जगत के जो बंधन है धीरे धीरे इस तरीके से पड़ते उसके ऊपर, मानो मस्तिष्क के ऊपर धीरे धीरे ऐसे पड़ती गई कि वो सांसारिक बंधनों के अतिरिक्त परमात्मा से सुदूर होता गया। अब परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण सुमिरन, इसको बताने के लिए किसी न किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जो इस जीवन में धीरे धीरे उस तरफ ले आए, यानी दुनिया के अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए। तो उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले आए, वही सच्चा गुरु जो जीव और परमात्मा के संबंध को जोड़ दे। अब चिंतन इस विषय का है कि परमात्मा है कहाँ, परमात्मा को हम कहाँ ढूंढें, किस कर्मकांड में परमात्मा फंसा हुआ है, किस बंधनों में बंधा हुआ है, उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी। इसके लिए नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के मत, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के ऐसे रास्ते इस जीवात्मा को तय करना पड़ता है जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब ये जीव बेचारा करे क्या? अब इसको कोई ऐसा रास्ता बताने वाला कोई महापुरुष, कोई सच्चा ज्ञानी भेदी कोई ऐसा मिल जाए जो इसको धीरे से रास्ता बता दे कि भाई ये रास्ता है और इस रास्ते से तुम इस दुनिया के झकोलों में अपना पूरा काम करते हुए अपनी दिनचर्या का, अपनी सामाजिक व्यवस्था का, सबके मान मर्यादाओं का, मान सम्मान का ख्याल करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए धीरे से इस जीवात्मा को संसार से निकालने का प्रयास करे। वही सच्चा महापुरुष हमारा मार्गदर्शक होता है। जीव का निकलना बड़ा मुश्किल है। हर युगों की बात तो अलग है, लेकिन कलयुग में इस जीव का जो मन है वो चींटी की तरह से चंचल है, और चींटी की तरह से चंचल होने के नाते, कमज़ोर होने के नाते इस कलिकाल का जीव जो है इसको बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अब यह है कि जीवात्मा को भाई निकलने के लिए कोई मार्ग तो चाहिए, और महापुरुष मिल जाए तो वो निकाले। ये बड़ा कठिन काम है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, छोरत ग्रंथि पावे जो कोई, सोई जीव कृतार्थ हुई। तो अब इसको अपने आप में आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है। परमात्मा कहीं ऐसे स्थान पर
बैठ करके अपने सारे गुणों का इजहार इस मनुष्य रूपी पोल पे आकर के करता है। वो अपना आभास कराता है, अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन उस परमात्मा को अपने अंदर समावेश करने के लिए जीवात्मा को, यानी इस जीव को जगत में अनेक प्रकार के ऐसे विभिन्न दुरूह रास्तों से चलना पड़ता है, जब तक कि वो परमात्मा न मिले। उसके मिलने के बाद तो सरल हो जाता है। और परमात्मा सब जगह है, सबको मिलता है, सर्वत्र व्याप्त है। वह किसी ऐसे बंधन में नहीं बंधा है जो जीवात्मा को मिल न सके। तो कहते हैं कि हमें तुम्हें खड़ग में घट घट व्यापित राम। परमात्मा सब जगह व्याप्त है। हमको और आपको बस उसे खोजने की ज़रूरत है कि उसे कैसे खोजा जाए और किस तरीके से उसको पाया जाए। तो वो हर जगह, यदि ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष जो परमात्मा चिंतन, परमात्मा गुणगान में बराबर लगे रहते हैं, जो परमात्मा का दर्शन किए रहते हैं, जो परमात्मा के पास तक पहुँचे रहते हैं, जिनकी परमात्मा के पास तक पहुँच हो करके और वो अपने को परमात्मा स्वरूप बना लेते हैं, यही जीव जो जग करके, यानी अपने को जगा करके ऊपर उठा लेता है, यही जो है महात्मा बनता है। और महान आत्मा जब बन जाती है तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो महापुरुष, ऐसे महापुरुष जब मिल जाते हैं तो वो जीवों को धीरे से समझा बुझा करके अपने शयन बैन में, यानी अपने संकेतों में और अपने वचन वाणी का प्रभाव डाल करके वो परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। तो हमें परमात्मा तक जाने के लिए सच्चा रास्ता तो तभी मिलेगा जब हमको सच्चा कोई महात्मा मिल जाए, ऐसा नाम भेदी, ऐसा जानकार जो परमात्मा तक रोज़ निरंतर आता जाता हो, वही हमको पहुंचा सकता है। बाकी तो अपने अपने दर्जे के सभी ज्ञानी हैं, सभी ज्ञान देते हैं, कोई किसी न किसी प्रकार की शिक्षा तो देता ही है। तो सब के सब एक गुरु की पदवी उपाधि लेते हैं, लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गुरु बहु भांति हैं, अपने अपने ठौर, और शब्द स्नेही सद्गुरु सबके हैं सिर भौर। तो जो शब्द स्नेही, जो जीवात्मा शब्द पकड़ करके आई और शब्द पकड़ करके जाएगी, जो शब्द स्वरूपी है, वह जा कर के जब ऐसे महापुरुष का खोज करेगी, ऐसे महापुरुष उसको मिल जाएंगे, तब वो परमात्मा तक पहुंच जाएगी। तो हमें आपको ऐसे कैगृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, घर के जो काज हैं संसार के, वो नाना जंजाला यानी अनेक प्रकार के जंजालों से घिरे हुए हैं। और ते अति दुर्गम शैल विशाला, तो इसमें रह कर के भी परमात्मा को प्राप्त करना सुई की छेद से जैसे ऊँट का निकलना मुश्किल होता है, इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन हमें, अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है, हमारे अंदर खोज है, परमात्मा के पास सच्ची लगन है, तो परमात्मा हमें जरूर प्राप्त होता है। तभी तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, और उसने प्रमाण दिया, हम में तुम में खड्ग खम में घट घट व्यापित राम। और यह साक्षात्कार परमात्मा का करा दिया और प्रमाण दे दिया कि परमात्मा खम्भे से स्वर नरसिंह अवतार होकर के भक्त की रक्षा करता है, भक्त की को मुक्ति दिलाता है। इसलिए परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा हर समय हर जगह मिलता है, वह किसी के बंधन में नहीं है। बस हमें बंधन मुक्त महात्मा मिल जाए, जिसका कोई बंधन नहीं है, तो हमको परमात्मा तक पहुंचा देंगे। इन्हीं पवित्र संकल्पों के साथ एक बार हम सब लोग अपने अंतरात्मा विश्लेषण करते हुए अपने जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करें, सच्चे महापुरुष का खोज करें, सच्चे महात्मा का तलाश करें और उनसे शब्द मार्ग लेकर के, उनसे सच्चा मार्ग लेकर के, एक संत मत का सच्चा निर्माण करके अपने जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाएं। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। जय गुरुदेव।